बाल मन। कहानी तब की है जब मेरे बड़े भाई 10वीं की परीक्षा दे रहे थे। साल 2003 की बात होगी शायद। उनके परीक्षा का केंद्र सुपौल के नवोदय विद्यालय में था। हर रोज की तरह उस रोज भी परीक्षा देने के बाद भैया और पिताजी सुपौल रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे। अभी गाड़ी के आने में वक्त था। भैया ने पिताजी को कहा कि प्यास लगी है। पिताजी ने भैया को गिलास दिया और कहा कि चापाकल पर जाकर पानी पी लें और उनके लिए भी ले जाएं। भैया ने जब चापाकल से पानी गिलास में निकाला तो देखा कि उसमें बालू निकल रहा है। भैया ने पानी नहीं पिया, लेकिन पिताजी के लिए पानी लेते आए। पिताजी ने देखा कि पानी में बालू है। पूछे, तुम पिए थे पानी? नहीं, भैया ने जवाब दिया। तो तुम मेरे लिए क्यों ले आए? हम कैसे पिएंगे ये पानी? ये कहानी सुनाने के बाद भैया ने बोला, बच्चे का दिमाग किसी भी चीज के अलग अलग पहलुओं पर नहीं सोच पाता है। मैंने सिर्फ एक बात सोची थी, वो ये कि पिताजी के लिए पानी लेकर जाना है। ये नहीं सोचा था कि पिताजी पी पाएंगे या नहीं। घायल वसंत। हमारे एक मित्र हैं श्रीमान वसंत जी। बहुत ही सीधे साधे दिखते हैं भी। हमारे साथ ऑफिस में काम करते हैं। ये हर रोज दोपहर में लंच के बाद टहलने जाते थे। क्रम कुछ ऐसा था कि कभी टूट नहीं सकता था। हम लोग भी कभी कभी टहलने जाते थे, लेकिन ये निर्भर करता था धूप कितनी है। लेकिन बसंत भाई तो हमेशा ही जाते थे। हमने कई बार उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन सब निष्फल हो गए। पिछले कुछ दिनों से बसंत भाई कुछ उखड़े उखड़े दिख रहे थे। उस दिन जब लौट कर आए तो लगा जैसे चेहरे पर सन्नाटा छाया हुआ हो। अगले दिन से वो लंच के बाद टहलने की बजाय अपनी जगह पर पाए जाने लगे। ये देखकर कुछ भले लोगों का माथा ठनका। वो उनके पास गए और उन्हें कुरेदने लगे। बहुत कुरेदा गया तो कुछ इस तरह की कहानी निकली। वसंत जी एक दिन लंच के बाद टहल रहे थे, तभी इन्होंने एक लड़की को देखा। मन में गाने बजने लगे। लड़की भी टहल रही थी, ये भी टहलने लगे ख्वाबों में। उसके बाद हर रोज का हो गया। हर रोज उस लड़की की चाह में साहब उसी समय के आसपास चक्कर लगाने लगे। फिर संयोग से कुछ ऐसा बैठा कि लड़की हर रोज उसी समय पर आ जाती और साहब भी पहुंच जाते। दोनों साथ साथ अलग अलग टहलते रहते। फिर एक दिन साहब ने फैसला कर लिया कि अब बहुत हुआ, अब तो बोल कर ही रहेंगे। साहब पूरे मजबूत इरादे के साथ पहुंच गए मैदान में, लेकिन ये क्या, मोहतरमा तो नदारद थी। इन्होंने काफी देर इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आई। थक हार कर लौट आए। सोचा शायद छुट्टी पर होगी। अगले दिन फिर वो उस मोहतरमा की तलाश में गए, लेकिन वो तो उस दिन भी नहीं मिली। साहब फिर मन मार कर लौट आए। इसी तरह करीब 20 दिन बीत गए और साहब हर दिन बेसब्री से मोहतरमा का इंतजार करते। आखिर वो दिन भी आया जिसका उन्हें इंतजार था। मोहतरमा तो आई, लेकिन अपने साथ एक अचरज लाई। जब साहब टहल रहे थे, वो भी टहलने लगी, लेकिन दोनों हाथों में दर्जन दर्जन भर चूड़ियां और मांग में सुर्ख सिंदूर था। उस दिन के बाद से वसंत जी ने घूमने जाना बंद ही कर दिया। दिल जो टूटा था। कहानी सुनकर किसी ने कहा, वसंत तो घायल हो गए।